वॉइस ओवर्स में जॉनर्स होते हैं, जैसे मैंने पहले बोला कि जी, देर आर कमर्शियल्स, मतलब टीवी पे जो कमर्शियल्स आते हैं, जो जी। बिग ब्रांड के एड्स आते हैं। देन देर हुँ। आर आईवीआरस, राइट, जैसे आप फोन पे सुनते हैं कि वेलकम टू दिस इज दिस, इसके लिए एक दबाएं, इसके लिए दो दबाएं, राइट, जी, दीज जी। आर कॉल्ड आईवीआरस। देन देर आर हाँ। रेडियो प्रोग्राम्स, जैसे आप रेडियो पे सुनते हैं। देन देर आर एक्सप्लेनर कि कोई न्यू वॉशिंग मशीन आई है तो उसके पूरे प्रोडक्ट फीचर्स सब कुछ डिस्क्राइब कर रहे हैं आप क्लाइंट को हुँ, एट हुँ। देयर इंटरनल ऑफिस या फिर एट टीवी पे भी। जी। और फिर होते हैं ई लर्निंग मॉड्यूल्स, राइट, जैसे आजकल हुँ, काफी बच्चे प्रोजेक्टर पे क्लासेस में या फिर ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल्स में जी, वॉइस से ही करते हैं, राइट, जैसे जी। स्क्रिप्ट होते के साथ साथ पीछे एक बैकग्राउंड वॉइस और नरेशन भी रहता है। हेलो, कैसे हैं आप? और हम आ गए हैं एक नए एपिसोड में एक नए एक्सपर्ट के साथ, जो है साक्षी जैन। इन्होंने वॉइस ओवर आर्टिस्ट इस इंडस्ट्री में अपने आप को सक्सेसफुली एस्टैब्लिश किया है और बड़े-बड़े ब्रांड्स लाइक अमेज़न, एंजल वन, होंडा, स्विगी इन्हें अपनी आवाज़ दी है। तो चलिए बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ और जानते हैं साक्षी से कि इसमें करियर कैसे बनाएँ। बने रहिए एंड तक। हाय साक्षी। थैंक यू फॉर हैविंग मी। हाउ आर यू डूइंग? मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस। थैंक यू कि आप यहाँ पर आए और मुझे पता है कि आज हमारा डिस्कशन बहुत अच्छा होने वाला है। बिल्कुल। हम एक बहुत ही अलग से करियर पे बात करने वाले हैं आपके साथ और मैं आपसे ज़्यादा बेटर फिटमेंट इस पॉडकास्ट के लिए नहीं सोच सकती थी। तो मुझे लगता है चलिए हम शुरू करते हैं हमारा पॉडकास्ट। जी, बिल्कुल। तो पहला तो बेसिक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी साक्षी कि हुँ। वॉइस आर्टिस्ट बनने का कैसे सोचा? काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये, बिकॉज़ आज से शायद 3 साल पहले मुझे इस प्रोफ़ेशन के नाम के बारे में भी नहीं पता था। सो आई हैड हुँ, नो क्लू व्हाट इज़ वॉइस आर्टिस्ट। सो राइट फ्रॉम द स्टार्ट आई विल बिगिन विद कि मैं इंजीनियर हूँ। आई हैव डन माय बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, and I ओके। have done my job for a few months, like 7 to 8 months. But हुँ, there was this, urge inside of me that I want to do something creative, something out of the box. And I've always been a girl who has, been involved in debates, declamation, public speaking, anchoring. तो इन सब हुँ, में, और बेसिकली आप कहा जाए सिंपल लेमन लैंग्वेज में कहा जाए तो बोलने में मुझे शुरू से बहुत दिलचस्पी रही है। तो हुँ, मैंने उसी वक़्त सोचा, और मैंने जॉब भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड ना लेके मार्केटिंग की ली थी, ये सोच के कि मुझे कुछ इसके अराउंड करने को मिलेगा। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो नॉर्मल डेस्क जॉब थी। सो आई वाज़ लाइक आई कांट डू दिस एनीमोर, मुझे ऐसा ही कुछ करना है जिसमें मुझे एक्चुअल में इंटरेस्ट आता है, एंड दैट इज़ हुँ, रिलेटेड टू स्पीकिंग और कम्युनिकेटिंग और नेटवर्किंग विद पीपल। सो येस, आई क्विट द जॉब, आई टुक अ लीप ऑफ फेथ, और मैंने काफ़ी रिसर्च करना शुरू करा। सो मैं इसको, बिलीव इट और नॉट, बट मैं इसको पूरा अपना जो क्रेडिट है वो गूगल को ही देना चाहूँगी, बिकॉज़ आई अ लॉट ऑन गूगल कि मैं इस प्रोफ़ेशन के अराउंड क्या, इस स्किल के अराउंड क्या-क्या प्रोफ़ेशन एग्ज़िस्ट करते हैं इंडिया में, और कैसे मैं जी, उसको मोनेटाइज़ कर सकती हूँ, राइट? तो मुझे काफ़ी राइट। मिली, जो ऑफ कोर्स जो थोड़े कॉमन और टर्म्स हैं, कॉमन प्रोफ़ेशंस है, हुँ, वो है जर्नलिज़्म, राइट? तो उसकी हाँ, तरफ भी मैं अट्रैक्ट हुई, बट फॉर सम रीज़न और द अदर मैंने वो नहीं चुना। फाइनली जब इसके बारे में सुना और पढ़ा, तो एक होता है ना, हुँ। लव एट फर्स्ट साइट, तो वो था मेरे लिए कि मुझे पढ़ते ही लग गया कि दिस इज़ मेड फॉर मी, आई एम मेड फॉर दिस, राइट? वाओ! तो मुझे मैंने इसके बारे में पढ़ा, और आई गेस मैंने काफ़ी टाइम, मेरा 1 महीना मैंने पूरा रिसर्च में लगाया कि ये है क्या, इसके टाइप्स क्या हैं, कौन-कौन लोग हुँ, इसमें हैं, कौन-कौन आर्टिस्ट हैं, कैसा काम हुँ, करता है। मैंने सबके यूट्यूब चैनल, उनका सारा वर्क सैंपल सब कुछ सुना, जस्ट टू सी कि आई एम इवन कैपेबल ऑफ इट और नॉट। और जब मुझे पता ओके, लगा कि राइट। हाँ, ये तो यही तो मुझे करना है, यही तो मैं चाहती हूँ। हुँ, So then I, हुँ, took the decision I have to do this, and I took a permission from my parents कि मुझे, क्योंकि उनको भी नहीं पता था ऐसा कुछ एग्ज़िस्ट करता है। तो हुँ, मैंने हुँ, उनको बताया, और दे वर सपोर्टिव इनफ कि हाँ, आप शुरू करो। एंड आई टुक हुँ, ट्रेनिंग फ्रॉम दिल्ली, और मतलब काफ़ी ट्रेनर्स, काफ़ी कोच हैं इंडिया में एग्ज़िस्ट करते हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन ट्रेनिंग। एंड I ओके। chose one which seemed right for me. And then हुँ। yes, I just started and never, looked back after it.
वाओ! ग्रेट, ग्रेट। और मुझे एक आपकी ये बात अच्छी लगी कि आपने एक्सप्लोर किए प्रोफ़ेशंस हाँ और जी। उसके बाद आपने ये चूज़ किया कि ये आपके लिए सही आपको लगा। हाँ जी, एंड बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि एक प्रोफ़ेशन चूज़ किया, इंजीनियरिंग किया है तो उसी में हाँ, कुछ करेंगे और फिर हाँ। लोग फँस जाते हैं। बट कुडोज़ टू यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अ, आई फील माई सेल्फ लकी इनफ कि मैं एटलीस्ट मेरे को वो पाथ थोड़ा क्लियरली दिख गया उस वक़्त, वरना मैं अभी तक एक्सप्लोर ही कर रही होती। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। सो राइट। साक्षी, ऐसा क्या है जो आपको तब पता नहीं था इस प्रोफ़ेशन के बारे में, बट जब आप अंदर आए तो आपको रियलाइज़ हुआ कि इस स्किल की भी ज़रूरत है या फिर ये हुँ। चैलेंज मुझे पता नहीं था, ऐसा कुछ है? बेसिकली अगर देखा जाए तो कम्युनिटी जो है, वॉइस ओवर कम्युनिटी, और ये जो स्किल ये है, ये जो क्राफ्ट है, बहुत बड़ा है। लाइक वॉइस ओवर का मार्केट इज हुँ, वास्ट। लाइक यू हियर वॉइस एवरीवेयर, एवरी सेकेंड ऑफ इट, राइट? बट द ऑफ़ थिंग कोर्स। इज, क्योंकि इट्स नॉट द मोस्ट टॉक्ड अबाउट प्रोफेशन, तो लोग इसके हुँ, बारे में जानते ही नहीं है कि एग्जिस्ट करता है, राइट? आप एग्ज़ैक्टली। उठेंगे, आप रेडियो सुनेंगे, आपको वहां आवाज सुनाई देगी। आप अपने फ़ोन में रील चलाएँगे, वीडियोज़ देखेंगे, वहाँ आपको आवाज़ सुनाई देगी। यूट्यूब देखेंगे, वहाँ पे बीच में एड्स आएँगे, उसमें आपको आवाज़ सुनाई देगी। आप अपने कार में बैठेंगे, फिर रेडियो चलाएँगे, फिर कोई एड्स आएँगे, फिर किसी चीज़ के बारे में बातें होंगी, कोई डिस्कशंस होंगी, फिर आपको आवाज़ सुनाई देगी। हुँ, आवाज़ इज़ एवरीवेयर, राइट? ये हमेशा के लिए ऑफ़ रहने कोर्स। वाला है। तो ये येस। एक ऐसा स्किल है व्हिच इज़ देयर, बट क्योंकि इसके बारे में बातें नहीं होती, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है कि इस नाम का भी कोई प्रोफ़ेशन है, इसलिए लोग नहीं जानते हैं हुँ, इसको, अदरवाइज़ मार्केट बहुत बड़ा है। और जब या। मैं इसमें आई तब मुझे पता चला कि ये बहुत मैसिव प्रोफ़ेशन है, प्लस जो सबसे अच्छी बात इसकी है, द हुँ, कम्युनिटी इज़ ह्यूज एंड इट्स वेरी सपोर्टिव। लाइक क्यों? बिकॉज़ द हुँ, मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट वॉइस ओवर इज़ that हुँ, every voice is unique, right? No two voices are राइट। same. So totally depends on the project, totally depends on the script and the vision of the producer and director. तो जो भी आप जिसके लिए भी आप वॉइस दे रहे हो, आपकी सूट नहीं होएगी, किसी और की होएगी। लेकिन अगर वो हुँ, आपके लिए बना है, अगर वो प्रोजेक्ट आपके लिए हुँ, बना है, तो वो चाहे दुनिया में कितने ही क्लाइंट ढूंढ ले वो वॉइस, अगर हुँ, आपके लिए हुँ, बनी है तो वो आपके पास ही आएगा, राइट? सो हुँ, नथिंग इज लाइक कि मेरी वॉइस अच्छी नहीं है और या फिर मैं नहीं कर सकता। ये हर हुँ, इंसान हुँ, कर सकता है। ऑफ कोर्स प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है, बिकॉज़ इट्स अ हुँ, होल हुँ, प्रोफेशन, पीपल आर अर्निंग देयर ब्रेड एंड बटर थ्रू इट, एंड आई एम हुँ, वन ऑफ दोज़ पीपल, एंड आई एम हाँ, सो ब्लेस्ड टू बी इन दिस कम्युनिटी, बिकॉज़ हुँ, it's हुँ, very respectable community. Like people respect you, people, like most of the clients, most of the people या respect you. So करेक्ट। this is Become something like जो लोगों को and पता sleep. नहीं है, but it's a hidden gem in this whole हुँ, Become market. and sleep. वाओ! वाओ! सो साक्षी, Become अगर किसी को शुरू and करना है sleep. इस करियर हम्म, में तो हम्म, कोर्सेज़ कहाँ से कर सकते हैं? और अपना फर्स्ट जॉब, बिकॉज़ मुझे हम्म, लगता है वो ही बहुत सबसे मुश्किल चीज़ होती है, राइट, वो राइट। कहाँ से कैसे मतलब ढूँढ सकते हैं? तो आई गाइड। गेस मैं अपने ओपिनियन से यही बता सकती हूँ कि मैंने क्योंकि इंटरनेट पे ही सर्च करा था, सो हुँ, आप बहुत इजीली ये सर्च कर सकते हैं कि वॉइस ओवर ट्रेनिंग, राइट? या फिर वॉइस हाँ, ओवर कोच इन इंडिया और एनी सिटी हुँ, इन विच यू लिव इन, या फिर जहाँ पे आप जा हुँ, सकते हैं। तो हुँ, हुँ, आपको ढेरों, लाइक काफी हमारे यहाँ वॉइस ओवर कोचेस हैं। ऑफ कोर्स इंडिया हुँ, से बाहर बहुत अच्छे हैं, आप उनसे ट्रेनिंग लेना चाहें वो Become भी कर सकते हैं। and बट आई sleep. हुँ, बिलीव कि आप यहाँ से शुरू करें तो अच्छा Become होगा। बाकी हुँ, and ट्रेनिंग तो sleep. इट्स लाइक ये बिल्कुल डॉक्टर जैसा है कि यहाँ पे कभी पढ़ाई Become खत्म नहीं होगी। जितनी and ट्रेनिंग sleep. आप लें उतना अच्छा है, जितना आप लोगों से सीखते रहें, उनके छोटे छोटे ट्रिक्स एंड टिप्स सीखते रहें, जी, वो बहुत अच्छा है। बट हुँ, पहला स्टेप अगर देखा जाए तो आप हुँ, हमारे इंडिया में काफ़ी सिटीज़ में, स्पेशली मैं कहना चाहूँगी दिल्ली एंड मुंबई में, देयर आर अ हुँ, लॉट ऑफ esteemed like coaches who have been हुँ, giving their voice, like who are themselves voice over artists, and they हाँ, have been coaching, they have been training lots, plenty of people, like massive people, उनने अभी तक ट्रेन कर रहे हैं और वॉइस ओवर आर्टिस्ट बना के खड़े किए हैं। तो ओके, काफ़ी लोग हैं, आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको सर्च करना है इंटरनेट पे वॉइस ओवर हुँ, ट्रेनिंग क्लासेस या फिर वॉइस ओवर कोच, और हुँ, आपको हुँ, काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएँगे। ऑफ कोर्स देयर आर वैराइटीज़, किसी की कोचिंग ट्रेनिंग लंबे दिनों की होगी, किसी की कम दिनों की हुँ, होगी, किसी की ज़्यादा हुँ, बजट की होगी, किसी की कम की होगी। तो जो हुँ, भी हुँ, आपको सेट
लगता है, जो भी आपको लगता है कि आप उसमें फिट होते हैं, हुँ, उसमें आप एनरोल कीजिए, आप उन ट्रेनर से, कोच से बात कीजिए और वहीं से शुरू होता है। और जहाँ तक बात है पहला काम होने की, तो हुँ, आई गेस आपके जो कोच हैं, ठीक है? हुँ, मैं हुँ, हुँ, इसका पहला आपको स्टेप बता देती हूँ। जब आप हुँ, ट्रेनिंग लेते हैं, मानिए आपकी ट्रेनिंग 1 हफ्ते की भी है, तो हाँ, उसमें आपकी वो सैंपल्स बनवाते हैं, राइट? पहले तो आपको सिखाते हुँ, हैं कि ये है क्या और सब कुछ बताएँगे। हुँ, हुँ, बट हुँ, द मेजर थिंग व्हाट दे डू इज़ कि वो आपके हुँ, सैंपल्स बनवाते हैं उनके स्टूडियो में। तो आप ओके, जिस भी लैंग्वेज में करते हैं, इंग्लिश, हिंदी, हुँ, मराठी, एनीथिंग, हुँ, आप हुँ, उसके अलग-अलग तरीके के जो भी वॉइस ओवर के बहुत सारे जॉनर्स होते हैं, राइट? सो वो आपको हुँ, हर एक जॉनर का एक-एक स्क्रिप्ट हुँ, दे देंगे। तो आपको हाँ, एक-एक स्क्रिप्ट पकड़ के उसका सैंपल रिकॉर्ड करना है और ऑफ हाँ, कोर्स वो थोड़ा आपको ये भी बता देते हैं कि आप किस में अच्छे हो, क्योंकि ऑफ कोर्स एक नीश भी पकड़ना होता है हमें। हुँ, तो जैसे करेक्ट, मुझे बता दिया था कि मैं थोड़ा कॉर्पोरेट कमर्शियल एक्सप्लेनर साइड में अच्छी हूँ, तो वो हुँ, आपको ये हुँ, भी बता देंगे कि आपको किसमें ज़्यादा शायद काम मिल सकता है, बट आपको ओके, करवाएँगे सबका, आपको हाँ, सैंपल सबका हाँ, करवाएँगे। तो मानिए हुँ, वो हुँ, सैंपल रिकॉर्ड हो गए, वो आपको हाँ, बिल्कुल करेक्ट, आप गलत बोलेंगे, आपको करेक्ट कराएँगे ताकि आपके परफेक्ट से परफेक्ट सैंपल्स बन के रेडी होएँ। और ओके, जब आपको सैंपल बन गए तो आपको फॉरवर्ड कर देंगे, तो आपको मानिए आपके पास 8 सैंपल्स हो गए, 4 इंग्लिश के, हुँ, 4 हिंदी के, हुँ, एंड हुँ, देन हुँ, यू कैन स्टार्ट स्प्रेडिंग दोज सैंपल्स, योर वर्क, बिकॉज अभी आपको सैंपल ही बोल सकते हो, आपने कोई वर्क करा नहीं हुँ, है, तो हाँ, तो हाँ, उनको आप स्प्रेड करना शुरू करेंगे टू ऑल द वीडियो प्रोडक्शन हाउसेस, टू द कंपनीज हु मेक वीडियोस फॉर बिग कंपनीज। हुँ, बिकॉज आप हुँ, डायरेक्टली, आप अगर चाहो कि चलो मैं बॉर्नविटा के ब्रांड को ये सैंपल दे हुँ, देता हूँ, तो हुँ, हुँ, डजंट वर्क लाइक दैट, बिकॉज ऑफ कोर्स येस, दे वर्क विद सच कंपनीज जो हाँ, ये हाँ, वीडियो बनाती हैं। तो आप ओके, ये भी हाँ, सर्च कीजिए कि वीडियो कंपनीज इन इंडिया, तो आपको हुँ, बहुत वीडियो प्रोडक्शन, ऑडियो प्रोडक्शन कंपनीज मिल जाएंगी। उन सबके हाँ, ईमेल निकालिए, उन सबसे लिंक्डइन पे कनेक्ट कीजिए, उन सबको सैंपल्स भेजिए। कहीं ना कहीं हुँ, से आप अगर एक दिन में, ऐसा बोलते हैं ना कि एक दिन में 10 लोगों से तो नेटवर्किंग करनी ही चाहिए, 10 हुँ, में से हुँ, मान लीजिए 1 महीने बाद अगर एक का भी रिप्लाई आ गया, तो वो हुँ, आपकी एक हुँ, शुरुआत हो सकती है, राइट? तो जैसे हुँ, मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट मेरे कोच ने ही दिया था मुझे, क्योंकि ऑफ कोर्स वो चाहते हैं कि उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनको वो हुँ, पहला, वो एक ब्रेक दे। तो येस। आई गेस 90% तो ऐसा ही होता है कि सब अपने कोच ही पहला प्रोजेक्ट दिलवा देते हैं। सो मुझे ये आपका सुनने के बाद ऐसा लग रहा है इट इज़ क्वाइट सिमिलर मेघा, टू जैसे let's एक्टिंग see. जॉब ढूँढना होता है, हाँ जी, कि बिल्कुल, आप हाँ। अलग Megha and एजेंसीज़ में sleep. अपना ऑडिशन का एक हाँ, वीडियो दे दीजिए, हाँ। Megha राइट? हाँ, हाँ, उसके बिल्कुल, थ्रू इसीलिए आप इसको बढ़े। वॉइस वॉइस एक्टिंग कहते हैं, बिकॉज़ इट्स सिमिलर टू एक्टिंग, बट इट्स जस्ट कि ये पर्दे के पीछे होती है, वो पर्दे के सामने होती है। एग्जैक्टली exactly. हाँ। मुझे एक क्वेश्चन मेरा पर्सनल है साक्षी, हुँ। जो मैं बहुत, जब मैं सुनती हूँ कोई नरेशन Megha या हाँ। कुछ, तो and मुझे sleep. हमेशा आता है कि जब आप किसी के Megha लिए वॉइस and दे रहे sleep. हो, हुँ। सो आप सिर्फ वॉइस पर ही ध्यान देते Megha हो, और इज देयर एनी रोल and ऑफ योर sleep. ओन एक्सप्रेशंस और कंप्लीट बॉडी लैंग्वेज जाता है उसमें? ये किसी नॉर्मल नरेशन की बात कर रहे हैं आप, कि फिर डबिंग की बात कर रहे हैं? नहीं, डबिंग में तो आई अंडरस्टैंड कि शायद जाता हो, हाँ, बिकॉज हाँ, वो हाँ, बिल्कुल। एक्सप्रेशन आपको मैच करना है, बट अच्छा, एज अ मतलब नॉर्मल नरेशन में। एनिमेशन एक्सप्लेनर वीडियो की अगर हाँ, बात देखें हाँ, तो। राइट। अच्छा, तो इसमें ऐसा होता है सोनिया कि देयर आर 2 वेज़, राइट? सो वन हुँ, इज़ कि आपको जो प्रोड्यूसर है या फिर जो भी आपका क्लाइंट है, ही और हाँ, शी विल सेंड यू द रेफरेंस, राइट? ऑफ योर हुँ, प्रीवियस वर्क या फिर हुँ, ऑफ देयर ओन एनी काइंड ऑफ ब्रांड वीडियो, कि मुझे हुँ, ऐसा कुछ साउंड करवाना है। बिकॉज़ ऑफ कोर्स उनकी भी एक हुँ, विज़न होता है, क्योंकि इट्स इट्स लाइक दैट कि आप जैसे फैशन वॉक होती है, राइट? तो हुँ, आप उनके कपड़े पहन के चलते हो, बट आपको मेनली खुद पे फोकस ना करके कपड़ों पे फोकस करवाना होता है ऑडियंस को, बिकॉज दैट इज द होल पॉइंट ऑफ द करेक्ट। फैशन थिंग, राइट? तो हाँ, इसमें हाँ, भी ऐसा हाँ, ही होता है कि आपको खुद पे फोकस नहीं करना है, आपको उस प्रोजेक्ट की विजन पे फोकस करना है। तो बहुत हुँ, बार क्लाइंट्स आपको बोलते हैं कि मुझे ऐसा कुछ साउंड करवाना है, तो आप उसको हुँ, रेफरेंस को देखिए, उसके जैसा बोलने की कोशिश कीजिए। ऑफ कोर्स डोंट कॉपी एनीबॉडी, लेकिन हुँ, जैसा चाहता है, जैसी वॉइस हुँ, टोनालिटी स्पीड क्लाइंट चाहता है, उसको हुँ, हुँ, सिमिलर कॉपी करने के, उसके सिमिलर लाइंस पे बात करने की कोशिश कीजिए। और हुँ, अगर ऐसा हुँ, कुछ उन्होंने रेफरेंस नहीं भेजा है, जैसे मैं हमेशा हुँ, अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ कि आपके पास कोई रेफरेंस है, दे आर हुँ, लाइक, हुँ, अभी कभी होता है तो वो मुझे भेज देते हैं। कभी हुँ, इफ दे हुँ, ट्रस्ट मी, लाइक ऑफ कोर्स नाउ आई हैव बीन डूइंग इट फॉर 3 to 4 years, so I have हाँ, my हाँ, clientele and they know how I speak or what work I have done, and
हाउ डू आई रीड माई कॉपी. हम्म तो दे आर हम्म लाइक, साक्षी वी हैव ट्रस्ट ऑन यू, आप जैसे इसको विजुअलाइज कर रहे हो, आप जैसे इसको फील कर रहे हो वैसे बोल दो. तो हम कभी कभी ओके उनके रेफरेंस से बोलते हैं, कभी कभी हमें इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि उसको कैसे बोलना है. एंड वी गिव टू हम्म और थ्री ऑप्शंस, बिकॉज ऑफ कोर्स एक टेक में एकदम से आप नहीं पता कर सकते. तो एक हम्म टेक आपने थोड़ा फास्ट बोला, एक थोड़ा धीरे बोला, एक थोड़े अपने इमोशंस में बोला, एक जो हम्म उनने रेफरेंस दिया था उसमें बोला. So we give राइट them two, three options. Like it's always better to give options so that हम्म people can pick easily कि नहीं मुझे ये वाला पसंद आ रहा है. एंड आपको हाँ उससे क्या रिपीट करना नहीं पड़ता कि नहीं फिर से सब कुछ आपको पसंद नहीं आया फिर से करो, ये वाला काम नहीं होता. सो साक्षी हमने एक पॉडकास्ट किया था स्क्रिप्ट राइटिंग पर। तो हम्म. हमारे जो गेस्ट थे उन्होंने हमसे कहा कि जब हमने पूछा कि स्किल्स कौन सी ज़रूरी होती है तो हम्म. उन्होंने कहा कि एक तो आपको होना चाहिए कि आप क्रिटिसिज्म के लिए रेडी हो बिल्कुल. और आप उसे पॉजिटिवली ले। हाँ. बिकॉज हर एक आर्टिस्ट को जो होता है अपना आर्ट अच्छा लगता है हम्म. विच इज़ बट नेचुरल बट हम्म. नॉट नेसेसरी कि वो आपके क्लाइंट को भी अच्छा लगे। बिल्कुल और बिल्कुल सही कहा. उस जी, तो मुझे लगता है देखा, द सेम गोज़ फॉर वॉइस एब्सोल्यूट, आर्टिस्ट आल्सो राइट? इसीलिए आप देखा, बोल बिल्कुल रहे हो कि बिल्कुल परफेक्ट है. 2-3 हाँ. एब्सोल्यूट, हाँ, क्योंकि राइट। ऑफ कोर्स आप देखा, सब सभी चाहे, वो भी चाहेंगे, सामने वाला एब्सोल्यूट, क्लाइंट भी चाहेगा और आप भी चाहेगा कि जितना कम टाइम में और जितना परफेक्टली आप इस प्रोजेक्ट को क्लोज कर दो वो अच्छा है. तो राइट। यू शुड ऑलवेज बी रेडी टू लिसन टू देयर फीडबैक, क्योंकि ऑफ कोर्स हुँ, फीडबैक ज्यादातर आता है. ठीक है. एंड देर हुँ, इज हम्म, नो पॉइंट ऑफ गेटिंग इरिटेटेड बाय इट कि यार ये फीडबैक क्यों आया, मैं तो एक बार में सही बोला था तो मेरा प्रूफ हो जाना चाहिए. इट नेवर हुँ, गोज लाइक दिस. बड़े से बड़े आर्टिस्ट के पास भी फीडबैक आता है. एंड हुँ, हुँ, आपकी आपका इंटेलेक्ट, आपका जो क्राफ्ट में आपका विजन और डेडिकेशन है वो इसी से पता लगता है कि आप उस फीडबैक को बहुत क्लियरली सुनो. इनफैक्ट हुँ, आस्क क्वेश्चंस इफ यू हैव क्वेश्चंस कि नहीं मुझे हुँ, सर और बताओ कि इसमें मैं ऐसा क्या करूं कि आपके लिए नो ब्रेनर हो जाए कि बिल्कुल हुँ, परफेक्ट था. राइट. सो हाँ, आस्क हाँ, क्वेश्चंस, डू योर बिल्कुल रिसर्च अच्छे से. बार बार हुँ, आप हुँ, अपना सुनिए जो आपने पहले कट में भेजा था और फिर उनका हुँ, फीडबैक सुनिए और फिर उसको हुँ, बिल्कुल इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए. सो वो है कि हुँ, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म लेना चाहिए. इसमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने तो सही बोला था, अभी जो है सो है. हुँ, राइट. जब आप, जैसे हुँ, मैं अपना पर्सनल ट्रिक शेयर करती हूँ, जब मैं फीडबैक के बाद वाला रिवाइज्ड वर्जन जब रिकॉर्ड करती हूँ, सो वाइल हुँ, रिकॉर्डिंग द स्क्रिप्ट I take, like, keep my feedback just right in front of my eyes. I keep that on हुँ, screen ताकि मुझे वो एक एक बुलेट पॉइंट मेरे दिमाग में चलता रहे कि मैं उस फीडबैक के हाँ। सारे पॉइंट्स को कवर कर रही हूँ. राइट. और जब आप उनको देंगे तो उनको फिर लगेगा कि यार इन्हें सारे फीडबैक को बहुत अच्छे से पॉजिटिवली लेके उस पर वर्क करा है. एंड हुँ। दैट्स हाउ द होल थिंग कम्स आउट टू बी सो परफेक्ट एंड अलाइव. सो साक्षी वॉइस ट्रेनिंग जो होती है हम्म. ये ऑनलाइन होती है या फिर ये ऑफलाइन ही होती है मतलब फिजिकली या व्हाट हम्म. डू यू सजेस्ट कि कैसे करने चाहिए किसी ने? सो सोनिया, आई गेस ये काफी चीजें बदल गई है बिकॉज ऑफ कोविड. हुँ, सो कोविड से यस। पहले मैं थी, सो हुँ, ज्यादातर ऑन ऑफलाइन ही ट्रेनिंग होती थी कि यू हुँ, गो हुँ, टू द प्लेस, यू गो टू, मैक्सिमम टाइम्स यही होता है कि उनके हुँ, स्टूडियोज होते हैं कोच के. तो आपको हुँ, एक रियल लाइफ में देखने को मिलता है कि कहाँ ये सब मैजिक क्रिएट होता है. और आपको वो करेक्ट। पूरा एम्बियंस मिलता है, आपको फील आती है कि नहीं आई एम डूइंग समथिंग रिलेटेड टू ऑडियो प्रोडक्शन एंड आई एम लेंडिंग माई वॉइस टू सम हुँ, बिग थिंग. राइट. तो वो हुँ, हुँ, स्टूडियो में ही सब कुछ होता है. बट आई गेस हाँ। कोविड के बाद काफी मैंने ये चेंजेस देखे हैं कि पीपल हैव स्टार्टेड गिविंग एंड हुँ, रिसीविंग ऑनलाइन ट्रेनिंग एज वेल. हुँ, एंड हुँ, टू बी ऑनेस्ट देयर इज नो हार्म टू इट, बिकॉज हुँ, वन वे और द अदर आप स्टार्ट तो कर रहे हो ना. दैट इज द फर्स्ट स्टेप यू हैव करेक्ट। टेकन टू फॉलो योर देखा, पैशन. तो अगर आप हुँ, पहली बार एब्सोल्यूट, स्टार्ट कर रहे हो वही बहुत है. और देखा, जैसे मैंने बोला, एब्सोल्यूट, वन ट्रेनिंग इज नेवर इनफ. राइट. आपने एक हुँ, ट्रेनिंग देखा, ले ली, आपको लगा कि ये मेरे लिए अच्छा एब्सोल्यूट, है, अगर नहीं लगा हुँ, तो आप बैकआउट वहीं से कर सकते हो. आपको हुँ, ऑफलाइन कहीं पे ट्रैवल करने की और सब कुछ चेक करने की हुँ, जरूरत नहीं पड़ेगी और फिर आपको बाद में हुँ, रिग्रेट ना होगा. क्योंकि कभी हुँ, कभी ऐसा भी होता है कि आपको लगता है आप इसके लिए बने हो, बट देन यू रियलाइज कि नो नो, आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग फॉर मी. राइट. तो करेक्ट। ऑनलाइन ट्रेनिंग आप ले सकते हैं. आपको हुँ, लगे कि आई कैन डू मच मच बेटर इन दिस फील्ड, आई कैन जंप राइट इनटू इट, तो आप ऑफलाइन ट्रेनिंग देखा, ले लीजिए.
बट आई गेस वो हुँ, जो मजा है, वो जो असली Be calm जो सीखते and हैं, sleep. असली वर्क है, हुँ, वो हुँ, ऑफलाइन वे Be में ज्यादा अच्छे से हो calm पाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स आप थोड़ा and ज्यादा sleep. नेटवर्किंग कर पाते हैं। तो अगर आप करेक्ट। ऑफलाइन लें तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर हाँ, शुरुआत करनी है तो ऑनलाइन में भी कोई खराबी नहीं है। जस्ट गो फॉर द ओके, ऑनलाइन ट्रेनिंग एंड देन यू कैन स्विच टू ऑफलाइन लेटर। ओके। और ये जो काम से रिलेटेड रिकॉर्डिंग्स होती है, जैसे हम्म। आपके पास कोई प्रोजेक्ट आया, आपने उसकी हम्म। रिकॉर्डिंग करनी है, तो हम्म। इसके लिए क्या सेटअप होना चाहिए? क्योंकि इट्स काइंड ऑफ फ्रीलांसिंग हाँ, बिल्कुल। एंटरप्रेन्योरशिप, तो बिल्कुल। क्या सेटअप होना चाहिए आपके पास? सो आई गेस सोनिया, मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरे पास 1 साल तक कोई सेटअप नहीं था, क्योंकि हुँ, जैसे मैंने ओके। बताया ये प्री कोविड का टाइम है, इट इज़ हुँ, अबाउट 2018-19। तो हुँ, हुँ। आई यूज्ड टू गो टू स्टूडियोज, देयर आर हाँ, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्टूडियोज इन दिल्ली, इन मुंबई स्पेशली। हाँ, सो हाँ, हर गली में वहाँ पे एक कुछ कुछ एरियाज हाँ। ऐसे हैं जहाँ पे हर हुँ, गली हुँ। में स्टूडियोज होते हैं। सो हुँ, हुँ। टोटली डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट, लाइक अगर उस स्टूडियो का ही प्रोजेक्ट है तो हाँ, दे इनवाइट अस कि आप आ जाओ, रिकॉर्ड कर लो, हाँ, बिकॉज ऑफ हाँ। कोर्स वो आपको उस प्रोजेक्ट के लिए पे करेंगे, एंड यू डोंट हैव टू हुँ, पे फॉर द स्टूडियो, बिकॉज वो उन स्टूडियो कंपनी का ही प्रोजेक्ट है, राइट? हुँ, एंड ओके, समटाइम इट्स राइट। लाइक आपके खुद के पर्सनली क्लाइंट, इंडिविजुअल क्लाइंट की तरफ से प्रोजेक्ट है, राइट? तो हुँ, आप कोई सा भी स्टूडियो हायर कीजिए, उनको कॉल कीजिए, एंड दे हुँ, हैव दिस 1 आवर का एक उनका कुछ बजट होता है, 800, 1000, 1500 डिपेंडिंग ऑन द सिटी। तो ओके। वो इतना पैसा लेते हैं, और आप वहाँ हुँ, जाइए, अपना रिकॉर्ड हुँ, कीजिए। उनसे वो ओके। वहाँ पे ऑडियो इंजीनियर्स होते हैं, तो आपको कुछ नहीं हुँ, करना, हुँ, आपको वहाँ पे और इजी रहता है, आपको सिर्फ रिकॉर्ड करना है। सामने हुँ, ऑडियो इंजीनियर सब संभाल लेगा, टेक्स, रीटेक्स, एडिटिंग, एवरीथिंग, पोस्ट हुँ, प्रोडक्शन थिंग, और वो हुँ, आपको हुँ। फॉरवर्ड कर देंगे, और आपको आप घर आके अपनी फाइल क्लाइंट को शेयर कर दीजिए। सो दैट्स हाउ वाह! इट वर्क्स इन टर्म्स ऑफ स्टूडियोज। बट हुँ, हुँ, आई गेस आई वॉज लकी इनफ कि मैंने उस वक्त ही अपना होम सेटअप कर लिया। क्यों? क्योंकि हुँ, uh, बहुत प्रोजेक्ट्स कभी कभी, इफ यू आर ब्लेस्ड इनफ, इफ यू आर वर्किंग टू मच इनटू इट, तो आपको एक दिन हुँ, के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आते हैं, राइट? तो हुँ, आप so it करेक्ट, becomes difficult. So I guess यस। one of my clients only suggested me to set up a home setup, and I'm so glad कि हुँ, उनने ऐसा बोला और मैंने वो सेटअप कर लिया, because हुँ, उसके हुँ। just 2 महीने बाद कोविड आ गया, and we anyway had no access to studios. हुँ, तो करेक्ट। मैंने होम सेटअप ऐसे ही किया था। अगेन आई वेंट टू यूट्यूब, आई वेंट टू इंटरनेट, हुँ, लाइक हाँ, हाउ टू हाँ, सेट अप होम स्टूडियो। सो देर आर ओके। सो मेनी big artists, esteemed artists, like बाहर के, इंडिया के, who हुँ, हुँ, record at their own home. So some have their own booth, like they have हाँ, their छोटा सा रूम, बिल्कुल जिसपे वो अकूस्टिक पैनल्स लगा के रखते हैं, ताकि वो हुँ, जो वॉइस होती है वो एको नहीं हुँ, होती, और वो बिल्कुल हुँ, अब्सॉर्ब हो जाती है, सो द साउंड क्वालिटी is काफी better. Plus they have ओके। their screen. So you have your हुँ, screen right in front of you. You have your mic. Of course आपकी माइक पे रिसर्च होनी चाहिए कि आपको कौन सा माइक लेना है। और हाँ, जितना मैंने अभी तक पढ़ा है, सुना है और देखा है, तो गैजेट से ज्यादा स्पेस मैटर्स द मोस्ट। अगर नॉइस कैंसलिंग नहीं हो रही है, वहां पे बहुत हुँ, नॉइस है, और स्पेस हुँ, आपको अलाउ नहीं कर रही है, तो वो साउंड क्वालिटी कभी भी अच्छी नहीं होगी। सो नेवर हुँ, थिंक लाइक कि आई डोंट हैव इनफ बजट टू स्पेंड ऑन इतना महंगा माइक, या हाँ, फिर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, Be बिना calm ट्रेनिंग के ही and माइक्स ले आते sleep. हैं पहले, कि नहीं मैं तो अच्छा हुँ, माइक ले Be लेता हूँ, calm और मे बी and हुँ, दैट sleep. विल स्टार्ट माई करियर। So हाँ, Be every big calm artist, every big coach and sleep. says this to you, कि it's not हुँ, about mic, it's never about gadgets. It's हुँ, always about your skill and your space, हुँ, right? It's 2S, हुँ, skill and space. तो आप वाव! अपनी स्पेस पे ध्यान हुँ, दीजिए, आपका स्पेस कैसा है। अलग अलग जगह हुँ, पे, जैसे मानिए किसी का बूथ बिल्कुल प्रोफेशनली सेटअप नहीं है घर पे, आप हुँ, घर हुँ, पे एक जुगाड़ से कर रहे हैं, जैसे, तो आई हुँ, रिकॉर्ड इनसाइड माई वार्डरोब, राइट? ओके। So it's very हुँ, jugadu, but it works completely fine for me, and that's what matters, वाव! right? जब किसी 4 दीवारी या 3 दीवारी में रिकॉर्ड करते हैं, तो वॉइस जी, Be एक calm एक एक and सेट से sleep. दूसरे पे रिफ्लेक्ट होती है, वो टकरा Be के बाउंस calm हुँ, बैक होती है, and एंड sleep. दैट्स व्हाट हुँ, क्रिएट्स एन एको, एंड दैट्स व्हाट Be calm हुँ, डिफेक्ट्स and द sleep. ओवरऑल क्वालिटी डिफेक्ट्स, ऑफ योर वॉइस, राइट?
तो वो हमें करेक्ट। बिल्कुल नहीं करना है, इसलिए सो हुँ, आई हैव लाइक 3 एरियाज़, 3 पैनल्स है मेरे। तो मैंने एक पे हुँ, मेरा वार्म कोज़ी सा स्वेटर लगा रखा है, एक पे ब्लैंकेट लगा रखा है, और इस साइड मैंने हुँ, अपने क्लोथ्स लगा रखे हैं, एंड बीच में आई हैव माय स्क्रीन एंड आई हैव माय माइक, माय हेडफोन्स ऑन, एंड दैट्स हाउ आई हुँ। रिकॉर्ड, एंड दैट्स हाउ ऑल द मैजिक हैपेंस। सो बड़े से लेकर छोटे सारे ब्रांड्स के मैंने जितने वॉइस दिए हैं पिछले 3 साल में, मैंने हुँ, इट विल बी ऑलमोस्ट लाइक काफी आश्चर्य की बात है कि मैंने वो सब कुछ होम स्टूडियो से दिया है। व्हाट डू यू नीड? यू जस्ट नीड योर सिस्टम, यू नीड गुड इंटरनेट टू एग्ज़ैक्टली। शेयर द फाइल्स, एंड यू नीड अ गुड थोड़ा सा क्लोजेट वाला स्पेस, राइट? और कपड़े तो येस। आप भर ही सकते हो उसमें। सो इट्स जी। समथिंग बहुत रिमोट वर्क है, यू कैन डू फ्रॉम एनीवेयर इफ यू आर हुँ। विलिंग टू डू। या एंड आई एम रियली इम्प्रेस साक्षी कि आपने क्लोजेट से भी हाँ, रिकॉर्डिंग की है। और हाँ, मतलब दिस सेज कि जिसको करना है वो कहीं से भी कहीं कर से भी सकता कर है। लेगा, बिल्कुल सही बोला और आपने। वो फाइंड आउट कर ही लेता है वेज हाँ, कि उसे कैसे करना है। बट मैं हाँ। लिसनर्स को सिर्फ इतना कहूंगी, ध्यान रखिए आपको कोई बाहर से लॉक ना कर दे। सो बिल्कुल, ये काफ़ी अच्छी टिप बताई या है। या इसीलिए मैं पहले खुद ही अंदर से लॉक कर देती हूँ। बिकॉज़ या यू नेवर वांट कि आपको कोई सुने, बिकॉज़ आप कॉन्शियस फ़ील करते हो फिर। सो आई यस ऑलवेज़ आई लॉक नो। माय रूम, गेट इंटो माय क्लोज़ेट एंड स्टार्ट स्पीकिंग टू माय सेल्फ। या राइट। दैट्स हाउ इट वर्क्स। या साक्षी, कौन से ब्रांड्स के लिए आपने अभी तक वॉइस दिया है, इफ यू वुड लाइक टू शेयर? सोनिया, आई गेस आई वाज वेरी लकी इनफ कि मैंने काफ़ी स्टार्टिंग में ही आई वाज एबल टू got some big gigs. Like I started in my career of 3 months only, I gave my voice to Swiggy. वाओ! So yes, I gave a spot for Swiggy. And then हुँ। if you talk about some known brands, so I worked for Amazon, Flipkart, Paytm, Honda, and Yes Bank, ओह माय Axis गॉड! Bank. So there are a lot of it, and all the big and small brands I work on. Nothing like कि कोई वो होता है ना, हुँ, कोई सा भी काम छोटा नहीं होता. So it works like या this ऑफ कोर्स। only. So, हुँ, but if you consider about some big names, so हुँ। Angel One, and there are plenty of it. So वाओ! इन मतलब काफी जो हमें ब्रांड्स के लिए किया आस-पास है। नज़र आ हाँ, जाता है, वहाँ पर हाँ, आपकी आवाज़ हम सुन वहाँ सकते पे हैं। सुन सकते हैं बिल्कुल। वाओ! सो साक्षी, एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगी कि हम्म, कौन-सा बिगेस्ट चैलेंज आपको लगता है जो इस फील्ड में है? आई गेस जो मुझे ऐसा लगता है, ऐसे काफी हुँ, हैं, लाइक अगर ऐसे दूर से देखा जाए ना सोनिया, तो इट हुँ, फील्स हुँ, लाइक ऑल ग्लिट्स एंड ग्लैम कि हाँ सब कुछ अच्छा अच्छा है, एंड यू जस्ट हैव टू स्पीक एंड यू गेट मनी, हुँ, बट हुँ, इट्स नेवर हुँ, लाइक दैट। जैसे मैंने पहले भी हुँ, बोला, यू कैन डू इट, बट यू शुड नॉट कंसिडर इट एज अ मनी मेकिंग मशीन, कि मैं हुँ, अपनी जॉब कर रहा हूँ, मैं साइड में ये कर लेता हूँ, एंड आई मेक सम हुँ, एक्स्ट्रा मनी, because it's हाँ, a whole business. I am like a one हुँ, woman army, and people are working like this all over हुँ, the globe. Like they are working alone, some are working with teams, some हुँ, agents. So ये पूरा एक सोलोप्रेन्योरशिप टाइप वर्क है, राइट? येस, सो हुँ, यू आर योर ओन बॉस, बट यू आर योर ओन मार्केटर, योर एडमिन, योर नेगोशिएटर, बिकॉज आपको सब कुछ खुद ही करना है. इट्स नॉट अबाउट येस, रिकॉर्डिंग ओनली. सो येस, जितना भी काम एक कंपनी में होता है, you're all doing by yourself if you don't want to hire, of course. So वो सारा हुँ, काम होता है. तो अगर किसी को ये लगता है कि it's हुँ, very easy because you're just speaking, so I guess वो हुँ, थोड़ा एक myth है कि it's not about speaking, because हुँ, अगर ऐसा ही होता तो anybody could speak and anybody could take, anybody could ऑफ earn कोर्स, big money out of it. But ऐसा नहीं है. The market is very saturated. So हुँ, sometimes people, before you dive into it, people, make you feel scared कि बहुत saturated है. And of course, जो हुँ, languages मैं बोलती हूँ, which is just English हुँ, and Hindi, कि हुँ, मतलब I am like unfortunately मुझे और कोई language नहीं आती है. So किसी को आती है तो बहुत अच्छी बात है, because जितनी हुँ, languages आती है उतना आपको ज़्यादा advantage है, येस, right? तो ये येस, जो इंग्लिश और हिंदी का मार्केट है वो बहुत ही सैचुरेटेड है, बिकॉज बहुत लोगों को आती है, और वो येस, मैक्सिमम लैंग्वेज बोली जाती है, तो ऑफ कोर्स आर्टिस्ट बहुत सारे हैं मार्केट में. बट हुँ, यही है कि जैसे मैंने पहले बोला, एवरी वॉइस इज यूनिक. इफ यू आर गुड एट योर या, क्राफ्ट एंड इफ यू आर मेड फॉर दैट प्रोजेक्ट, तो आपको हुँ, मिलेगा. सो दैट्स येस, हाउ इट वर्क्स. और इसीलिए आप फिर रीहायर करे जाते हो. यू गेट हुँ, रीहायर्ड फॉर योर दिस फैक्ट ओनली कि
क्लाइंट को कुछ ना कुछ पसंद आ जाता है आपकी आवाज़ में, हुँ, एक अलग चार्म होता है या फिर एक अलग तरीका होता है। सो दैट्स करेक्ट। हाउ यू तो कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आई विल नॉट बी एबल टू डू इट बिकॉज़ एवरीबॉडी कैन, हुँ, पीपल आर डूइंग इट फुल टाइम, लीविंग देयर हुँ, good paying jobs, leaving their हुँ, everything, हुँ, and they are हुँ, making good money out of it, and they are at the most like top of it, they are living a हुँ। peaceful life, they are doing what they love. सो साक्षी, हाउ मच एन वॉइस आर्टिस्ट अर्न्स? एक वॉइस आर्टिस्ट कितना कमा लेता है इन एन एवरेज? सो आई गेस काफी सब्जेक्टिव है या ये, बट ये क्वेश्चन तो बहुत ही अगर कोई शुरू कर रहा है, हाँ हाँ तो समझ इसीलिए लीजिए 1 साल में एक एवरेज कितना इनकम हो सकता है? सो सोनिया आई गेस काफी एलिमेंट्स पे डिपेंड करता है, बट मैं आपको थोड़ा सा नंबर्स ऑफ कोर्स बताऊंगी, लाइक नो प्रॉब्लम। जी, सब्जेक्टिव इसलिए है और ये क्वेश्चन लाजमी भी इसलिए है बिकॉज कोई भी इसमें जाना चाहेगा तो वो एक सेकंड के लिए सोचेगा जी, कि चलो बिल्कुल। ठीक है, पैशन हो गया, सब हो गया, बट मैं कमाऊंगा कि नहीं, और कमाऊंगा हाँ, तो कितना कमाऊंगा, राइट? जी। तो ये मेरा भी क्वेश्चन था, एंड आई हुँ, लाइक मैंने भी ये क्वेश्चन काफी लोगों से पूछा लिंक्डइन हुँ, पे, हुँ, मेरे नेटवर्क में, कि क्या हुँ। है, कमाई है कि नहीं है? At हाँ, the end, Sonia, it's a creative profession, right? It's ऑफ़ a कोर्स। non-conventional profession. इसमें कोई गारंटी नहीं है, लेकिन बस हुँ, वही है कि जैसे आपने बोला कि हार्ड वर्क करते रहो, तो शायद हुँ, कोई सा भी पॉइंट छोटा नहीं आएगा। आप हमेशा वर्क करते ही रहोगे उसके पीछे, तो आपको किसी न किसी दिन कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। और या जहाँ तक पैसे की बात आई, तो वॉइस ओवर्स में जॉनर्स होते हैं, जैसे मैंने पहले बोला कि जी, देर आर कमर्शियल्स, मतलब टीवी पे जो कमर्शियल्स आते हैं, जो जी। बिग ब्रांड के एड्स आते हैं, देन देर हुँ, आर आईवीआरस, राइट? जैसे आप फोन पे सुनते हैं कि वेलकम टू दिस इज दिस, इसके लिए एक दबाएं, इसके लिए दो दबाएं, राइट? जी, दीज आर जी। कॉल्ड आईवीआरस। देन देर आर हाँ, रेडियो प्रोमोज, जैसे आप रेडियो पे सुनते हैं। देन देर आर एक्सप्लेनर कि कोई न्यू वॉशिंग मशीन आई है तो उसके पूरे प्रोडक्ट फीचर्स सब कुछ डिस्क्राइब कर रहे हैं आप क्लाइंट को हुँ, एट हुँ, देयर इंटरनल ऑफिस या फिर एट टीवी पे भी। जी, और फिर होते हैं ई लर्निंग मॉड्यूल्स, राइट? जैसे आजकल हुँ, काफी बच्चे प्रोजेक्टर पे क्लासेस में या फिर ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल्स में वॉइस से जी, ही करते हैं, राइट? जैसे जी, स्क्रिप्ट होते के साथ साथ पीछे एक बैकग्राउंड वॉइस और नरेशन भी रहता है। सो ये हुँ, अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग टाइप्स है वॉइस ओवर्स के, एंड हुँ, जितने अलग तरीके हैं उतनी ही उनकी बजट है, राइट? तो सबके ओके, सबके जो बजट है, सबका जो कोट है वो अलग रहता है। तो ऑलवेज हाँ, वी हैव टू आस्क द क्लाइंट की प्रोजेक्ट क्या है, जगह कहाँ यूज हुँ, होगी। अगर वो ओके, टीवी पे यूज हो रहा है तो उसका बजट ज्यादा होगा, यूट्यूब पे हो हुँ, रहा है कम होगा, इंस्टाग्राम रील पे हुँ, हो रहा है और कम होगा। तो ऑफ कोर्स हुँ, वो कितनी ऑडियंस को केटर कर रहा है, वो कितना इम्पैक्ट छोड़ रहा है, वो प्रोजेक्ट कितना हुँ, इम्पोर्टेंट है, उस पर डिपेंड करता है। सो ओके, स्पीकिंग ऑफ टीवी कमर्शियल्स, हुँ, तो आई गेस मैंने Being calm सुना है कि and sleep. जो आर्टिस्ट हैं, जो Being काफी नोन calm रिनाउंड आर्टिस्ट and हैं, हुँ, sleep. वो हुँ, एक 5 सेकेंड के स्पॉट का Being 50,000 भी calm चार्ज करते हैं, राइट? सो देर इज and sleep. ओके, नथिंग लाइक कि आप हाँ, इसमें कुछ नहीं कर सकते। इट्स लाइक ऑफ कोर्स वो हुँ, लोग इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, उनकी आवाज से ब्रांड चलती है, दे आर द राइट, वॉइस ब्रांड, वॉइस ऑफ द ब्रांड, तो हुँ, उनको हुँ, वो मांग सकते हैं और क्लाइंट हुँ, हंसते हंसते देते हैं। ऑफ कोर्स आपको हुँ, वो बिग नेम तक पहुंचने में टाइम लगता है, बट ऑफ कोर्स हुँ, धीरे धीरे आप शुरू करते हैं। जैसे मैंने जब करियर की शुरुआत की थी तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरे को 5,000 कोई 5 मिनट के बोलने के लिए भी देगा, राइट? बट करेक्ट, नाउ आई इजिली आस्क फॉर इट फॉर इवन अ 10 seconds 15 seconds spot, एंड हुँ, क्लाइंट्स आर विलिंग टू गिव इट, राइट? सो वो धीरे येस, धीरे आप अपना बढ़ता है। सो टोटली करेक्ट, डिपेंड्स ऑन क्लाइंट का बजट क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है प्रोजेक्ट का, और आपका हुँ, जॉनर हुँ। क्या है। सो इसीलिए काफी सब्जेक्टिव एरिया है। तो मुझे थ्री इडियट्स का वो डायलॉग याद आ रहा है कि हम्म। पैसे सक्सेस के पीछे मत भागो और हाँ, एक्सीलेंस, बिल्कुल सो अपने मुझे क्राफ्ट के लगता है वो पीछे पीछे भागो। ही आ जाएगा। राइट, राइट। ये और हाँ मुझे ये मैं जितने भी मेरे गेस्ट्स के साथ बात कर रही हूँ, मैंने जर्नलिज्म पे भी हाँ बात हाँ की, हाँ, बिल्कुल मैंने अन्वेष रथ देखा। थे, उन्होंने भी यही कहा कि पैसा आएगा मगर आप पैसों के लिए जर्नलिज्म में मत आइए। बिल्कुल, इससे आपको अगर इससे प्रॉफिट पैशन नहीं हो सकता है कुछ। इस प्रोफेशन में, हम्म। तो आप आइए, तो आप वैल्यू भी दे सकते हो और फिर जो भी आपको सक्सेस मिलनी है तो वो तो पीछे से मिल ही मिल जाएगी। ही जाएगी, राइट? अगर आप करेक्ट, कोई यस। से भी प्रोफेशन में सिर्फ पैसे के लिए जा रहे हैं,
तो आई गेस आपका हुँ, टिकना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज़ आपका मेन यस, फ़ोकस सिर्फ़ पैसा रहता है। पर पैसा अगर हो आप जाता है। सीखने के लिए जा रहे हैं, पर अगर हुँ, आप खुद को प्रूव करने के लिए जा रहे हैं, और अगर आप हुँ, कांस्टेंट लर्निंग और कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट और अपस्किलिंग में बिलीव करते हैं, तो वो पैसा हुँ। अपने आप पीछे आता है आपके, आपको कभी भी चेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो साक्षी, ये एकदम सही कहा है आपने। अब मैं आपसे एक और आखिरी सवाल हाँ पूछूंगी जी, बिल्कुल। कि वैसे तो आपने बहुत सारी अच्छी एडवाइस ऑलरेडी शेयर की है हमारे लिसनर्स के लिए, हाँ। बट फिर भी अगर कोई आखिरी चीज आप शेयर करना चाहते हो जो न्यू कमर्स है या फिर जो इस प्रोफेशन को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो प्लीज कीजिए। हाँ जी, बिल्कुल। सो एज़ आई सेड, ऑफ कोर्स मैं यही बोलना चाहूँगी कि यू शुड नॉट फील लाइक आई एम नॉट मेड फॉर दिस, राइट? एंड हम्म, एट द सेम टाइम यू शुड नॉट फील कि मेरी वॉइस बहुत अच्छी है, तो मैं इसमें आ सकता हूँ। जैसे मैंने हम्म, कहा, वॉइस से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको हम्म, डिलिवरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपकी बिज़नेस स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज़ ओवरऑल ये एक बिज़नेस है। ये एक बिज़नेस हम्म, की तरह ही चलता है। ठीक है, आपको हम्म, सारे तरीके आने चाहिए, आपको लोगों से कम्युनिकेट करना आना चाहिए। इवन इफ मानिए आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, बट आप नेगोशिएट नहीं कर सकते, आप अपनी वर्थ के हम्म, जितना कोट नहीं कर सकते, तो आप हमेशा हम्म, डाउनफॉल देखते रहेंगे, राइट? आप खुद का वर्थ आपको पता होना चाहिए। नेवर अंडर वैल्यू योर सेल्फ, या फिर डाउट ऑन योर सेल्फ। सो हम्म, इफ यू आर रेडी फॉर इट, जस्ट पहले तो हुँ, आप अपने आप को चेक कीजिए कि आप इसके लिए हैं कि नहीं, आपको ये पसंद है कि नहीं। इफ यू आर हुँ, totally interested in it, then please come. यहाँ पे everybody is welcoming you. तो हुँ, always हुँ, try to network with people. जितने लोगों से सीख सकते हो उतना सीखो, जितने लोगों हुँ, से हुँ, अच्छी अच्छी टिप्स ले सकते हो, उनका काम सुन सकते हो। एंड आजकल हुँ, तो सोनिया इतनी वीडियोस है यूट्यूब पे, हाउ टू जी, इम्प्रूव योर वॉइस, हाउ टू डू वोकल वार्म अप, टिप्स एंड ट्रिक्स टू मेक योर डिलीवरी बेटर। और ऑफ कोर्स बिजनेस के बारे में भी बहुत टिप्स हैं कि आप कैसे नेगोशिएट कर सकते हैं, आप कैसे एक गिग को पा सकते हैं, आप कैसे टॉप इन द गेम रह सकते हैं। यस, जैसे आपने चैलेंज हुँ, के बारे में बोला सोनिया, तो मुझे सबसे हुँ, पहले हुँ, यही दिमाग में आया कि दिस इज हाँ, नॉट अ स्टेबल इंडस्ट्री। दिस इज अ फैक्ट, ये यस, कोई मिथ नहीं है, ये कोई डराने की बात नहीं है। दिस इज नॉट अ स्टेबल इंडस्ट्री। हुँ, देर आर डेज वेन यू हैव 3 प्रोजेक्ट्स इन लाइन एंड यू डोंट हैव हुँ, even 1 second to waste in your entire day. And हुँ, and just after that there are 3 days when you don't have any work, right? So in हुँ, those हुँ, days, don't lose your hope, don't think about कि मेरे पास काम नहीं है, जी, Be बिकॉज़ आपके calm पास उसके अलावा, and रिकॉर्डिंग के sleep. अलावा बहुत काम है। आप Be प्लीज़ बाकी calm पुराने and प्रोजेक्ट्स की sleep. लिस्ट बनाइए, आपने कहाँ काम करा, हुँ, आप उसको Be सोशल मीडिया पे calm डालिए, अपने प्रोजेक्ट्स ढूँढिए, and sleep. क्लाइंट्स से यस, लीजिए, उसको प्रमोशन के लिए डालिए, आप इनवॉइस दीजिए, पेमेंट रिमाइंडर्स दीजिए, दूसरे क्लाइंट से नेटवर्क कीजिए, दूसरे फेलो आर्टिस्ट से बातें कीजिए, वो क्या कर रहे हैं, वो कुछ नया ट्राई कर रहे हैं क्या? सो वाह! ऑलवेज़ लुक फॉर बेटर अपॉर्च्युनिटीज़। लिंक्डइन पे जाइए यार, वो हैशटैग वॉइस ओवर हुँ, आर्टिस्ट सर्च कीजिए। इतने हाँ, प्रोजेक्ट्स हाँ, आएँगे, इतनी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। लाइक अगर आपको सीखना है सोनिया, तो आई गेस Be इंटरनेट ने calm आजकल इतना दे दिया है and हमें sleep. जी, कि हमारा एक जी, भी आप Be बिना लर्निंग calm के नहीं बता सकते। and आप sleep. आराम से सीखिए, आराम से जानिए हुँ, एक दूसरे के Be बारे में, calm और डू योर ओन and टंग sleep. ट्विस्टर्स की प्रैक्टिस कीजिए, अपने गले को अच्छा बनाइए, अच्छा-अच्छा साक्षी, खाइए-पिइए। ये गले की केयर कैसे लेते हो आप? इफ यू तो कैन गिव 3 टिप्स। हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो आई गेस so बिल्कुल, basically the first thing, which is very mundane but which is very true, is drink lots and lots of water. Hydrate ओके, yourself as much as you can. Drink lots हुँ, of fluids. And हुँ, of course there are so many vocal exercises. आप कभी भी YouTube पे सर्च करेंगे vocal warm हुँ, up या फिर हाँ, हाँ, quote unquote vocal exercises, तो आपको हुँ, काफी एक्सरसाइजेस मिलेंगी जिसमें आपको जस्ट रिकॉर्डिंग के पहले अगर आप वो कर दें, तो थोड़ा हुँ, क्लियर स्पीच आती है, आपकी स्पीच में क्लैरिटी आती है, आप अच्छे हुँ, से डिलीवर कर पाते हैं। सो ऑफ हुँ, कोर्स हुँ, आप इसमें नहीं होंगे तो आपको ये सब नहीं पता होगा, बट नाउ यू नो। तो आप या जभी भी रिकॉर्डिंग के पहले थोड़ा-सा वोकल वार्म अप कर लें, या फिर नॉर्मल भी रोज़ सुबह उठ के वोकल एक्सरसाइज़ेज़ अपनी कंटिन्यू रखें। जैसे आप नॉर्मल भी करते हैं ना कि आप हुँ, मेडिटेट करते हैं खुद की पीस ऑफ माइंड के लिए, वैसे ही जी, आप ये कर सकते हैं टू मेक योर वॉइस बेटर। वॉच हुँ, यूट्यूब हुँ, वीडियोज़, वहाँ पे काफ़ी टंग ट्विस्टर्स हैं जो आपके वर्ड्स को, अगर मानिए कुछ-कुछ लोग कुछ-कुछ वर्ड्स में थोड़ा गलती भी करते हैं, थोड़ा नहीं प्रोनाउंस कर पाते हैं,
तो हुँ, प्रैक्टिस से हुँ। सब कुछ सही हो सकता है, राइट? तो आपकी राइट। स्पीच में क्लैरिटी लाइए, वोकल एक्सरसाइज कीजिए और ऑफ कोर्स रिकॉर्डिंग के बहुत पहले से ही बहुत ज़्यादा पानी पीजिए, ताकि हुँ, आपको हुँ। कभी भी हाइड्रेशन में कमी ना आए। एंड रिकॉर्डिंग के वक़्त थोड़ा-थोड़ा पानी पीजिए, ऐसा नहीं कि आप बहुत-बहुत पानी पी के रिकॉर्ड हुँ, कर हुँ। रहे हैं। हुँ, आप हुँ, बस हुँ, 1 हुँ। सिप लीजिए और रिकॉर्ड कीजिए एंड इट विल बी परफेक्ट, लाइक नो प्रॉब्लम इन ओके, दैट। वॉव! और खाने-पीने में कुछ अवॉइड करना चाहिए? खाने-पीने में एज़ सच तो नहीं, बट ऑफ कोर्स मीठा थोड़ा-सा कम खाइए, क्योंकि जो मीठा है वो आपके गले में खराश और वो हस्कीनेस लाता है। हुँ, ओके, ओके। ये बहुत अच्छी टिप्स थी। मुझे लगता है लिसनर्स में जो भी है, जो इस प्रोफ़ेशन में आना चाहते हैं या हुँ, ऑलरेडी है और जो सिर्फ़ इंटरेस्ट के लिए सुन रहे हैं, उन्हें भी अच्छे टिप्स मिली है कि अगर आप कोई मीटिंग में जा रहे हो, आपका कोई प्रेज़ेंटेशन है और हाँ आप जी, चाहते हो कि आपकी अच्छी वॉइस निकले, तो हाँ। फॉलो इट। मैं फॉलो करने वाली हूँ, अरे थैंक पॉडकास्ट यू। रिकॉर्ड बिल्कुल, करने बिल्कुल। से पहले। सो लेट्स सी। सो थैंक यू साक्षी, एक बार फिर से Mika मैं आपका and शुक्रिया करती हूँ कि आज आप आए, इतना टाइम दिया हमारे Mika लिए। थैंक यू सो मच थैंक्स अ सोनिया। लॉट। थैंक यू फॉर हैविंग मी। आई फील वेरी Mika ब्लेस्ड इनफ कि आपने and sleep. यू थॉट अबाउट मी एंड यू कंसिडर्ड मी टू बी capable enough of be on your ऑफ platform, कोर्स। and I could speak to so many of your listeners, and I could add value to their life even a bit. So thank you for having me. तो ये था आज का हमारा एपिसोड साक्षी के साथ। आई एम श्योर कि आपने इसे एंजॉय किया होगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके कुछ सुझाव है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आप हमें लिख सकते हैं करियर की बात 77@gmail.com पर भी और आप हमारे इंस्टा अकाउंट करियर की बात 77 को भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल साक्षी के लिए है तो वो आप हमें भी बता सकते हैं या आप साक्षी से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं उनके लिंक्डइन अकाउंट पे। सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी ऐसे ही दिलचस्प करियर और किसी दिलचस्प गेस्ट के साथ। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।